हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेस करंट अफेयर्स 2026 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू लेकर आया हूं। आपको बताना चाहता हूं ये आप सभी के लिए जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का कंप्लीट अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरा वीडियो आपको ये देखना है और आपका मैं ये जो टॉपिक है ना इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। पूरा वीडियो आपने देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए या फिर जनवरी से दिसंबर तक की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स आपको मिल जाएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक यानी कि 15वें प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, जैरेड इसाकमैन नासा के 15वें प्रमुख बने हैं। डिटेल में बात करेंगे, अमेरिकी अरबपति, उद्यमी और निजी अंतरिक्ष यात्री जैरेड इसाकमैन को नासा का 15वां प्रशासक नियुक्त किया गया है। नासा की बात करेंगे, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की स्पेस एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, नासा का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिची बेंटहॉर्स। मिची बेंटहॉर्स जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, LVM-3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करना है इसको। ब्लू बर्ड 6 के बारे में बात करेंगे, एक संचार उपग्रह है जिसे अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। ठीक है, लॉन्च किसने किया है, लॉन्च तो उसको इसरो ने किया है, भारत की स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, किस रॉकेट से, LVM-3 M6 बाहुबली द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है। यह LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे भारी कॉमर्शियल पेलोड है। यह उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा कॉमर्शियल सैटेलाइट है जो सीधे सामान्य स्मार्टफोन को 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो मीटियोरॉइड्स और ऑर्बिटल ड्रैबिस के कारण किस देश के शेंजाओ 20 कैप्सूल को नुकसान पहुंचा है। देखिए अंतरिक्ष मलबा है, नाम क्या है इसका, माइक्रोमेटेरॉइड्स और ऑर्बिटल डैब्रिस। ठीक है, इसके कारण किस देश का जो शेंजाओ 20 कैप्सूल इसे नुकसान पहुंचा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन देश का है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा का मैविन अंतरिक्ष यान जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था मैविन अंतरिक्ष यान। मैविन मिशन की बात करेंगे, मैविन का अर्थ क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और यह 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल के ऊपरी वायुमंडल और सौर हवा के साथ उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शनि। देखिए बताना चाहता हूँ 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला जो ग्रह बना है ये शनि बना है, यानी कि सैटर्न बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खगोलविदों ने पृथ्वी से 1820 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, इसका नाम क्या है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, GJ251c। खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, इसका नाम है GJ251c। डिटेल में बात करेंगे, GJ251c को सुपर अर्थ की श्रेणी में रखा गया है, यानी यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा लेकिन नेपच्यून जैसे गैस दानवों से छोटा है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 4 गुना अधिक विशाल है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शेंजाओ 21 मिशन के तहत पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 लैब चूहों, 2 नर 2 मादा को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोगों के लिए भेजा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चीन देश ने। डिटेल में बात करेंगे, शेंजाओ 21 मिशन का प्रक्षेपण चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से किया गया। यह केंद्र उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित है। इस 6 महीने की मिशन अवधि के लिए चयनित 3 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल है जांग लू, जो कि मिशन कमांडर है, वू फेई और जांग होंगजांग। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 जो है इसे 2030 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो ने मंगलयान 2 मिशन को 2030 तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है। मंगलयान 2 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था के शोधकर्ताओं ने सुपर किलोनोवा नामक एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, IIT बॉम्बे और IIA बेंगलुरु। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्पेसएक्स ने किस देश के कॉस्मो स्काईमेड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इटली। ये आपने ध्यान रखना है। स्पेसएक्स ने इटली देश का जो कॉस्मो स्काईमेड CSG-3 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह का नाम है कॉस्मो स्काईमेड 2nd जनरेशन। किस देश का है? इटली देश का। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी के रडार अवलोकन के लिए जिसका उपयोग निगरानी, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य नागरिक व रक्षा अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से पाया जफर 2 और कौसर 1.5 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ईरान। डिटेल में बात करेंगे, इन उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह उपग्रह कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की निगरानी में सहायक होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वोस्तोचन स्पेसपोर्ट से सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए 52 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं? 52 उपग्रह को लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, रूस का रॉसकॉस्मोस। ये आपने ध्यान रखना है। रूस का जो रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है इसने सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए 52 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए। कहाँ से लॉन्च किया? रूस के वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से। ठीक है, रॉकेट है सोयूज 2.1B। कुल 52 उपग्रह हैं जिनमें 50 छोटे सैटेलाइट हैं, 2 हैं AIST-2T सैटेलाइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 जिसे कि GSAT-7R भी बोलेंगे, किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसरो वाला। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, LVM-3 रॉकेट से। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो CMS-03 सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है, जिसे कि GSAT-7R भी कहेंगे। 4400 किलोग्राम इसका वेट है। LVM-3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश की कंपनी ZMV ने चंद्रमा के लिए ल्यूपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, स्पेन ने। स्पेन देश की कंपनी ZMV ने चंद्रमा के लिए ल्यूपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया। ल्यूपिन का फुल फॉर्म है लूनर पाथफाइंडर इनिशियल नेविगेशन। स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए एक नवीनतम नेविगेशन सिस्टम ल्यूपिन का अनावरण किया। यह प्रणाली ESA यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित की गई है। इसका उद्देश्य चंद्र सतह पर रोवर्स और अंतरिक्ष यात्रियों को GPS जैसी रियल टाइम स्थिति निर्धारण सुविधा प्रदान करना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यूष। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्यूष क्या है? प्रत्यूष एक क्रेडिट कार्ड के आकार का एक बहुत छोटा कंप्यूटर है जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में विकसित किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में उत्पन्न हुए 21 सेंटीमीटर हाइड्रोजन सिग्नल का पता लगाना और उसका अध्ययन करना है। यह सिग्नल उस समय के हैं जब ब्रह्मांड में पहले तारे और आकाशगंगाएं बन रही थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका रूस की संयुक्त अंतरिक्ष टीम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS जाने के लिए किस रॉकेट से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रस्थान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयूज MS-28। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज करी है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल-6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, स्पेसएक्स का जो फॉल्कन 9 है, ठीक है, इससे लॉन्च किया गया है नासा के सेंटिनल-6B उपग्रह को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशनसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्यम समूह द्वारा बनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, A एंड B दोनों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान SAT-1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान। ओमान SAT-1 लॉन्च किया है किसने? ओमान देश ने। यह एक प्रकार का संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूवैज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, मंगल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शोधकर्ताओं ने नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग करके अलकनंदा नामक एक सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। भारतीय शोधकर्ताओं ने नासा के किस टेलीस्कोप से? जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके अलकनंदा नामक सर्पिल आकाशगंगा की खोज करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉक और अनडॉक करने वाला चौथा राष्ट्र कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत। भारत जो है ये 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉक और अनडॉक करने वाला चौथा देश बना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसरो का कौन सा मिशन 2 सैटेलाइट के बीच ऑटोनॉमस डॉकिंग को दिखाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, स्पैडेक्स। इसरो ने स्पैडेक्स मिशन के लिए PSLV C60 रॉकेट का उपयोग किया है। PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट नाम के 2 छोटे सैटेलाइट को 475 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने किस तारीख को अपना 101वां प्रक्षेपण करने का प्रयास किया जो अपने तीसरे चरण के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए चंद्रयान 4 मिशन जो कि चंद्रमा मिशन होगा भारत का, किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 2028 तक। डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। आगामी चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्र सतह से चट्टानों और मिट्टी को एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ भारत के जो सभी चंद्रयान मिशन हैं उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। देखिए चंद्रयान 1 जो है इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को और चंद्रयान 4 2028 में। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। बताना चाहता हूँ, इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से, इसरो के माध्यम से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का जो प्रोबा 3 मिशन है इसे लॉन्च किया गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोबा 3 मिशन है ये भारत का इसरो का मिशन नहीं है, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है। लेकिन लॉन्च किसने किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। प्रोबा 3 का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी। प्रोबा 3 मिशन के बारे में बात करेंगे। इसका जो निर्माण और डिज़ाइन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है, ईएसए ने किया है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सूर्य के वायुमंडल के बाहरी परत अर्थात कोरोना का अध्ययन करना। प्रोबा 3 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV 659 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल स्पेस डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 23 अगस्त को लॉन्च किया गया। 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम देख लीजिए, आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। फ्रेंड्स, ये जो नेशनल स्पेस डे है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 नासा और इसरो के संयुक्त उद्यम एक्सियम मिशन 4 के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने पैगी विटसन का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, IIT मद्रास के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। डिटेल में बात करेंगे, फरवरी 2025 में भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से मिक्सर को डिज़ाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के जाक्सा जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसके साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो ने। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है इसरो ने। डिटेल में बात करेंगे, इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका विकास चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2035 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्पैडेक्स मिशन के तहत किन 2 उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, भारत। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है भारत देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 2030 तक।
अगला क्वेश्चन, इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को चालक दल के साथ संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 2027 तक। उद्देश्य की बात करेंगे, यह 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्री हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। बताना चाहता हूँ, गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। रॉकेट GSLV Mark 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, वीनस ऑर्बिटर मिशन या बोल सकते हो शुक्रयान 1 मिशन को संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2028 तक। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 MOM-2 या बोल सकते हो मंगलयान 2 मिशन को संभावित रूप से कब लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030-31 तक। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 या बोल सकते हो मंगलयान 2 भारत का मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। रॉकेट की बात करेंगे GSLV Mark 3 रॉकेट है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए जानवी डांगेटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी GSLV Mark 3। GSLV F-16 बोल लो इसको आप, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो निसार उपग्रह मिशन है ये भारत और USA का संयुक्त मिशन है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे किन 2 देशों का है, भारत का और USA का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2040 तक। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक एक स्थायी स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जो भारत को दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उड़ानों की श्रेणी में ले जाएगा और मानव युक्त चंद्र मिशन 2040 तक इसकी घोषणा की गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, ल्यूपेक्स या बोल सकते हो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी जापान का जाक्सा। ल्यूपेक्स जो है फ्रेंड्स ये इसरो और जापान का मिशन है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चंद्रमा से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? तो देखिए लेक्सी मिशन जो है ये USA लॉन्च करेगा, USA की स्पेस एजेंसी नासा लॉन्च करेगी। लेक्सी का फुल फॉर्म है लूनर इन्वायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर। चंद्रमा से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा लेक्सी नामक मिशन को लॉन्च करेगा। नासा का यह मिशन पृथ्वी के सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर लेगा। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को लॉन्च किया। उद्देश्य की बात करेंगे, चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना। इस मिशन ने 9 फरवरी 2025 से चंद्रमा की यात्रा शुरू की और आपको बताना चाहता हूँ 2 मार्च 2025 को चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ। किस रॉकेट से? SpaceX Falcon 9 से। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी PSLV XL C57। आदित्य L1 जो है भारत का पहला सौर मिशन है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण तिथि 2 सितंबर 2023 है। मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है। उद्देश्य क्या है? सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सौर वातावरण का अध्ययन करना। यह आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। भारत का पहला ये सूर्य मिशन है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान का समर्थन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ASA। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुनः उपयोग लॉन्च वाहन सहायता लैंडिंग मिशन
RLV-LEX का सफल परीक्षण किस स्पेस एजेंसी ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है इसरो ने। RLV-LEX का फुल फॉर्म इंग्लिश में होगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है दिगंतारा ने। स्कॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। दिगंतारा ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट लॉन्च किया। स्कॉट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की सुरक्षा को बढ़ाना और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्रू 10 मिशन। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने और 13 दिन कुल मिला के 286 दिनों के अप्रत्याशित लंबे मिशन के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। प्रारंभ में 8 दिवसीय मिशन की योजना बनाई गई थी, लेकिन बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी में विलंब हुआ है। किस रॉकेट से लॉन्च लाया गया? फॉल्कन 9 से। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2015 से 2024 के बीच विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर कितनी कमाई की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी $143 मिलियन। सबसे अधिक प्रक्षेपण वाले देश अमेरिका के रहे 232 उपग्रह, यूके के 83, सिंगापुर के 19। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष संगठन और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नासा। पंच मिशन को लॉन्च किया है किसने? नासा ने। पंच का फुल फॉर्म क्या है? द पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। इसे 4 सूटकेस आकार के उपग्रह हैं। इसमें 4 सूटकेस आकार के उपग्रह हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 64 किलोग्राम है, जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया। प्रक्षेपण किया गया फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा। उद्देश्य क्या है? सौर कोरोना और हीलियोस्फीयर का अध्ययन करना, सौर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन को समझना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पहचान करने के लिए फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में डिश वॉशर के आकार का उपग्रह लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नासा ने। डिटेल में बात करेंगे, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक डिश वॉशर के आकार का उपग्रह लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर नाम दिया गया है। ये नाम आपने ध्यान रखना है। इसे 26 फरवरी 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सैटेलाइट के जरिए चांद्र की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देश ने दक्षिण चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चीन देश ने। डिटेल में बात करेंगे, यह स्टेशन समुद्र तल से 2000 मीटर नीचे स्थित होगा। इस अनुसंधान सुविधा का उपयोग शीत रिसाव पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ, यूएसए और सोवियत संघ के बाद चीन जो है गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और संचालित करने वाला दुनिया का तीसरा देश होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी लेह लद्दाख में। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन जो है ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और फ्रांस मिलकर किस संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तृष्णा। देखिए, अगर तृष्णा का फुल फॉर्म देखेंगे, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसे 2026 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा लॉन्च किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो देखिए, गया मिशन की बात हो रही है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गया मिशन 15 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। यह मिशन अरबों तारों के विस्तृत मानचित्रण के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के संरचना, उत्पत्ति और विकास को समझना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटर अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है?
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ब्लू ओरिजन। देखिए रॉकेट की बात करेंगे, न्यू शेपर्ड रॉकेट है। इस मिशन में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 6 प्रमुख महिलाएं शामिल थी। कैटरी पेरी, गेल किंग, लॉरेन सांचेज, आयशा बोवे, अमांडा कोएन, कैरियन फिलिन। यह उड़ान लगभग 10 मिनट और 21 सेकंड तक चली और इसने 106 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की और इसका प्रक्षेपण टेक्सास के वैन हॉर्न से हुआ है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण स्थानीय खुफिया निगरानी एकत्र करने के लिए कितने उपग्रह लॉन्च करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 50। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने मिचीबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो देखिए मिचीबिकी 6 सैटेलाइट, इसे किस देश ने लॉन्च किया है? जापान देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है ने सफलतापूर्वक 5वें H3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। मिचीबिकी 6 उपग्रह को तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यह उपग्रह जापान की पोजीशनिंग प्रणाली में योगदान देगा, जो अमेरिका की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का जापानी संस्करण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के साथ चांग E8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपरको ने चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के साथ चांग E8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पैगी विट्सन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चीन देश। अगला क्वेश्चन है, ISS मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जॉन मैकफॉल। ISS मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री बने हैं जॉन मैकफॉल। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंट्यूटिव मशीन्स। इंट्यूटिव मशीन्स ने अपने दूसरे चंद्र मिशन IM-2 के तहत एथना नामक लैंडर को 27 फरवरी 2025 को लॉन्च किया। इसे स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोतों की खोज करना और भविष्य के मिशनों के लिए डेटा एकत्र करना है। अगला क्वेश्चन है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? नासा ने राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है ये स्फेरेक्स वाला। स्फेरेक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। नासा का जो स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन है ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रॉकेट कौन सा है? फॉल्कन 9 रॉकेट है। अगला क्वेश्चन, किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड एला 110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोदरेज एरोस्पेस। गोदरेज एरोस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंप दिया है। यह इंजन LVM-3 रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस टीम ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है फोटोनिक्स ओडिसी चेन्नई। ये आपने ध्यान रखना है, फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस असामान्य नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी PSR J23222650b।
दिसंबर 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ से। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए गगनयान 3 मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन को कहाँ शुरू किया है? तो देखिए होप मिशन को शुरू किया है लद्दाख में तसोकार में, यह आपने ध्यान रखना है, लद्दाख के तसोकार में। मिशन का नाम है होप मिशन, ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन फुल फॉर्म होगा। 1 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया। सहयोग किसके सहयोग से? इसरो, यह आपने ध्यान रखना है, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटो प्लैनेट के बीच के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्पेस टेक कंपनी ध्रुव स्पेस किस रॉकेट के माध्यम से अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लीप 1 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फॉल्कन 9। उपग्रह का नाम है लीप 1 लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। स्पेसएक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। मिशन में जो दो प्रमुख पेलोड हैं वो है नेक्सस 01 OTR-2। अगला क्वेश्चन, नासा के क्रू 11 मिशन के तहत अगस्त 2025 में लद्दाख से कौन से बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजे गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सीबकथॉर्न और हिमालयन टाटरी बकव्हीट। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव आधार को शक्ति प्रदान करने के लिए एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, नासा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्सल स्पेस इंडिया। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्थापित करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश की जी स्पेस एरोस्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 GSATCOM उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चीन देश ने। चीन की जी स्पेस एरोस्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 GSATCOM उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों को स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। उद्देश्य क्या है? इन उपग्रहों का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उच्च सटीकता नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य के मैचुका राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। अगला क्वेश्चन है, इसरो गगनयान मिशन का पहला मानवरहित परीक्षण G1 कब लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 2026 में। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, S2025U1। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने IBM के साथ मिलकर सूर्य AI नामक मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, नासा। डिटेल में बात करेंगे, नासा के सौर गद की वेधशाला ने सूर्य नाम से एक AI सिस्टम बनाया है। इसका उद्देश्य सूर्य के जटिल व्यवहार को समझना होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का 10वां परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेसएक्स। यह प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास स्थित स्टारबेस से हुआ है। इस उड़ान में पहली बार स्टारलिंक सिम्युलेटर का उपयोग करके पेलोड डिप्लॉयमेंट टेस्ट किया गया। इस रॉकेट का इस्तेमाल नासा के आगामी आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन 2027 के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC 19 लॉन्च किया है? तो देखिए OFAC 19 को लॉन्च किया है किसने? इजराइल देश ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इजराइल ने अपने
पाल्माचिम एयरबेस से ओफेक्ट 19 नामक एक अत्याधुनिक सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। ओफेक्ट 19 सिंथेटिक अपर्चर रेडार तकनीक से युक्त है, जिससे यह दिन रात और किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, नासा के मार्स रोवर परसिविरेंस ने मंगल ग्रह की सूखी नदी में प्राचीन जीवन के संकेतों वाली चट्टानें खोजी हैं। नासा ने इस रोवर को मंगल ग्रह पर कब भेजा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए 30 जुलाई 2020 को। देखिए बताना चाहता हूँ, परसिवरेंस रोवर जो है 18 फरवरी 2021 को ज़ेज़ोरा क्रेटर पर लैंड हुआ था और अब तक इसने 30 नमूने एकत्रित किए हैं। बताना चाहता हूँ, नासा में मंगल ग्रह पर रोवर्स नामक 5 रोबोट वाहन भेजे हैं पिछले कुछ वर्षों में। कौन कौन से हैं? सोजनर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी और परसिवरेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश की एस्ट्रोस्केल कंपनी ने ISSA-J1 कक्षीय मलबा निगरानी उपग्रह को 2027 में भारत के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जापान। डिटेल में बात करेंगे, एस्ट्रोस्केल जापान की एक कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो उपग्रह है ISSA-J1 जो कक्षीय मलबा के निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रक्षेपण यान कौन सा है? भारत का PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग सुविधा स्थापित की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली निजी बड़े फॉर्मेट की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा चेन्नई के IIT मद्रास रिसर्च पार्क में शुरू की है। यह सुविधा 1 मीटर तक की ऊंचाई वाले एरोस्पेस और रॉकेट घटकों की 3D प्रिंटिंग सक्षम बनाती है। इसके जरिए रॉकेट इंजन निर्माण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ेगी और निर्माण लागत में 50% तक की बचत संभव होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हीलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासा ने। देखिए अगर हम बात करें IMAP मिशन का पूरा नाम, तो ये है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, जिसे नासा ने 24 सितंबर 2025 को लॉन्च किया। IMAP मिशन सूर्य मिशन के पहले लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थित है। लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे फैल्कॉन 9 है। उद्देश्य क्या है इसका? हीलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा पहली बार किस खगोलीय पिंड के वायुमंडल में फॉस्फेन नामक अणु का पता लगाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी ब्राउन ड्वार्फ वॉल्फ 1130C। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी गैलेक्स आई। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में नासा ने जिस 60 साल पुराने क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा और या बोल सकते हो क्वाजी मून घोषित किया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 2025 PN7। इसे सेकंड मून घोषित किया गया अर्थ का, या बोल सकते हो क्वासी मून घोषित किया गया है और इसे 2083 तक घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है नई दिल्ली में। सम्मेलन की थीम है नई दुनिया तक पहुँचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण, इंग्लिश में रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनिसेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की 2 सतहों की विषमता का रहस्य सुलझाने वाला नासा का मिशन कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, यानी कि ग्रेल।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर नियालिया तियांगोनेसिस रहस्यमय बैक्टीरिया प्रजाति की खोज हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन देश में। डिटेल में बात करेंगे, चीन के तियानजिन अंतरिक्ष स्टेशन पर एक नई और रहस्यमय बैक्टीरिया प्रजाति की खोज हुई जिसे नियालिया तियांगोनेसिस नाम दिया गया है। यह बैक्टीरिया पहले पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया था और इसे शैनजोउ 15 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एकत्रित सतह के नमूनों में पाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने क्षुद्रग्रह कामोओलेवा से सामग्री एकत्र करने के लिए अपना पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन देश। डिटेल में बात करेंगे, चीन 29 मई 2025 को अपना पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह कामोओलेवा से सामग्री एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है रूस देश ने। बताना चाहता हूँ, रूस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीक का पेटेंट कराया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी टेकमी-2 स्पेस टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट के माध्यम से पेलोड का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है कुशीनगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला जो हैं ये 41 साल के इंतजार के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GW को H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। GOSAT GW के बारे में जानेंगे, फुल फॉर्म इसका ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल। जापान ने 1 जुलाई 2025 को अपनी विश्वसनीय H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GW को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2025 कब मनाया गया है? एस्टेरॉयड डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 30 जून को। थीम है जागरूकता, विज्ञान और वैश्विक एकता के माध्यम से पृथ्वी की रक्षा, प्रोटेक्टिंग द अर्थ थ्रू अवेयरनेस, साइंस एंड ग्लोबल यूनिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अनंत टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है इजराइल। यह उपग्रह फ्लोरिडा के कैप कैनोवेरल से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। ड्रोर-1 जो है इजराइल का अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह है जिसे देश के दीर्घकालिक संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? तो देखिए, ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। ट्रेसर का फुल फॉर्म है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉन्साइंस सैटेलाइट। ट्रेसर मिशन को नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। यह एक जुड़वा उपग्रह मिशन है जिसे चुंबकीय पुनः संयोजन के प्रभाव को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई में किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ईरान देश ने। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है उत्तर प्रदेश। पहले बात करेंगे हम इस क्वेश्चन की। तो देखिए, इस परीक्षण में गगनयान क्रू मॉड्यूल के समकक्ष द्रव्यमान मालिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान का उपयोग करके 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण
कहाँ सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत या बोल सकते हो इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 में तैयार होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कुलशेखर पट्टिनम में। नेक्स्ट है, इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के बाहरी मंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, चेज 2। चेज 2 का फुल फॉर्म है चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। यह चंद्रयान 2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित उपकरण है। खोज की बात करेंगे, जब सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराए तो चंद्रमा के बाहरी मंडल में दबाव काफ़ी बढ़ गया। इस अवलोकन से चंद्रमा के बाहरी मंडल और पतले वायुमंडल तथा उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उस अंतरिक्ष दूरबीन का नाम क्या है जिसने आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टाइन वलय की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्लिड्स अंतरिक्ष दूरबीन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों के तहत अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोबिया बीज या बोल सकते हो काउ पी सीड्स। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में इसरो ने LVM-3 के लिए किस इंजन को विकसित करने में प्रगति की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जनवरी 2025 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस मिशन ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, GSLV F-15। GSLV F-15 बताना चाहता हूँ, इसरो द्वारा प्रक्षेपित GSLV F-15 जो है ये NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया था अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा मिशन मई 2025 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य भारत की हर मौसम में दिन रात पृथ्वी की निगरानी करने की क्षमताओं को बेहतर बनाना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, EOS-09। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में PSLV C61 रॉकेट में तीसरे चरण की विसंगति के कारण इसरो के किस मिशन का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैनात करने में विफल रहा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, EOS-09। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा में किस क्रमांक वाले लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्च पैड 3, तीसरा लॉन्च पैड। अगला क्वेश्चन है, AI संचालित हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र को किस मिशन की मानव रहित परीक्षण उड़ान के लिए तैनात किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गगनयान। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2025 में परीक्षण किया गया अर्ध क्रायोजेनिक इंजन मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोसिन और तरल ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GSLV F-15 से। डिटेल में बात करेंगे, इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ और 19 मिनट बाद NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी के उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तृष्णा उपग्रह विकसित कर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इसरो ने नासा के सहयोग से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण किया जिसका उद्देश्य दोहरे बैंड रडार इमेजिंग का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा को बढ़ाना था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निसार।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इसरो के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 2025 में इसरो ने अर्थ क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है इसरो। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी-1 लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है PSLV C-37। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है इसरो। क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया। क्रॉप्स पेलोड को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा महेंद्रगिरी में प्रणोदन परिसर में विकास लिक्विड इंजन को पुनः आरंभ करने का डेमो सफलतापूर्वक किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेसएक्स। इस चंद्र मिशन को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 वाहन से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य L1 ने। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में किस भारतीय मिशन ने अपने अंतिम विकास चरण में प्रवेश किया जिसकी पहली मानवयुक्त उड़ान 2027 में तय की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनयान। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अपने नागरिक केंद्रित अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ 5 वर्षीय समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है आंध्र प्रदेश। अवेयर का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, फ्रेम 2 मिशन इसे किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए आप, स्पेसएक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है जो पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव की कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव मिशन भेजना है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहली बार मानव का एक्सरे लिया जाएगा। किस रॉकेट से किया गया? स्पेसएक्स का जो फॉल्कन 9 है इसके द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट K2-18b के वातावरण में जीवन संबंधी अणुओं के संकेत पाए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी ने वेगा C रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। यह मिशन ESA के जलवायु एवं पृथ्वी प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत 7वां पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह मिशन है। उद्देश्य क्या है? विश्व के वनों का मानचित्रण करना, वन संरचनाओं का सटीक 3D मॉडल तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के स्पेडेक्स मिशन के तहत किसका बीज भेजा गया था जिसमें अंतरिक्ष में अंकुरन हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लोबिया, या बोल सकते हो काउपी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। अप्रैल 2025 में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्काईरूट एरोस्पेस। यह परीक्षण नागपुर में स्थित सोलर ग्रुप के परीक्षण केंद्र पर किया गया। कलाम 100 इंजन विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण में उपयोग किया जाएगा और इसका नामकरण भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में किया गया है। इस इंजन ने 102 सेकंड तक लगातार संचालन कर सफलता हासिल की।
इसी आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, कंप्लीट क्वेश्चंस करवा दिए स्पेस करंट अफेयर्स के। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दिसंबर 2025 में इसरो ने अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है। जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसरो का कौन सा मिशन 2 सैटेलाइट के बीच ऑटोनोमस डॉकिंग को दिखाता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपको वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।